कभी ना कभी आपने भी सोडा कैन या रैपिंग फॉइल यूज किया है? All thanks to aluminium, but extracting it, ये कुछ ऐसा है मानो कि आप कचरे से खजाना खोज रहे हो। और हाँ, साइंस की मदद से। Today we will crack the Bayer's and Hall Herold's processes. लेकिन एक बात सुनो, ये प्रोसेस ना दोनों टॉपिक ना इसी तरीके से हंसते खेलते हम खत्म करेंगे। और जब ये टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा तो आप अपने एग्जाम में भी अच्छा करोगे और अपने दोस्तों को लंच पे इम्प्रेस भी कर पाओगे, क्योंकि आप जानोगे एल्यूमिनियम फॉइल की पूरी कहानी। मिलिए बॉक्साइट से, द ओरसम स्टार्टर। लेकिन इसके पास इम्प्यूरिटीज है, लाइक आयरन ऑक्साइड। अरे वही रस्ट का कजिन Fe2O3। स्टेप 1 में हम बॉक्साइट के इम्प्यूरिटीज को बुली करेंगे NaOH भाई साहब के हेल्प से। जैसे चाय से चाय पत्ती निकाली जाती है, वैसे ही जब बॉक्साइट में NaOH ऐड करते हैं तो इम्प्यूरिटीज निकल जाती है। मानो NaOH भाई ने ऐसा फोड़न डाला कि बॉक्साइट का इम्प्यूरिटीज के साथ तो ब्रेकअप ही हो गया और रिश्ता जुड़ा प्योर एल्यूमिना के साथ। ऐसे ही हमने बॉक्साइट में डाला NaOH 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। और जब सोडियम एल्यूमिनेट में वाटर ऐड किया तो हमें मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिल गया प्योर एल्यूमिना और इम्प्यूरिटीज क्राइंग बाय बाय Fe2O3। अब होगा रियल मैजिक। आपको मिल गया प्योर एल्यूमिना जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 2072 डिग्री, और उसको हम लोग 950 में लाकर मेल्ट कर सकते। क्यों? एक हीरो के मदद से, और वो हीरो है हमारा क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। यहाँ पे हम लोग एनोड यूज करेंगे ग्रेफाइट का, कैथोड यूज करेंगे कार्बन का, और ऊपर से ये देखिए पाउडर्ड कोक को स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि लॉस को प्रिवेंट कर सके। सुनो, क्रायोलाइट ना यहाँ पे VIP है। क्यों? क्योंकि पहली बात वो मेल्टिंग पॉइंट कम करता है। इधर सुनो, एक्चुअली क्रायोलाइट ऐड करने से बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, and it increases conductivity like a Wi-Fi booster. Now क्रायोलाइट आने पे एल्यूमिनियम ने ले लिया चिल पिल। फ्लोरस्पार भी एक हेल्पर है जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है और कंडक्टिविटी बढ़ाता है। ICIC loves asking this question, why is cryolite added? तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ये रहा Na3AlF6 क्रायोलाइट, जिससे बना ये तीन चीज। कैल्शियम फ्लोराइड यानी फ्लोरस्पार, इससे बना कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, एंड प्योर एल्यूमिना से बना एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम ऊपर है, तो आपका कैथोड पे कौन जाएगा? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जाएगा। एल्यूमिनियम गया कैथोड पे, अपने सेल से वो बाहर आया। और क्यों आया? ताकि वो अपना ही रिड्यूस्ड वर्जन एल्यूमिनियम मेटल बना सके। जैसे एग्जाम होने पर आप अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करते हो ना, वैसे ही एनोड पे पता है क्या होता है? एनोड भी बर्न करता है, खुद को जलाता है एल्यूमिनियम के लिए। कैसे? एनोड पे जाता है सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेड करता है और बनाता है ऑक्सीजन एटम, और वो फिर बना लेता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
और आपको पता है एनोड तो कार्बन का बना हुआ है, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन बनाता है वो कार्बन को जलाने लगता है, कार्बन सैक्रिफाइस होने लगता है, और सैक्रिफाइस होने पे हमें मिलता है एल्यूमिनियम। तो कार्बन के सीवी में हम लोग ऐड कर सकते हैं स्किल के फॉर्म पे, बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ आया आईसीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन, जूम। Why is aluminium not extracted by reducing alumina with carbon? अब कार्बन तो एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्यों नहीं हम लोग एल्यूमिना को भी रिड्यूस कर लिए? बिकॉज एल्यूमिनियम इज लाफिंग हियर, नो कार्बन, यू कैन नॉट रिड्यूस मी, बिकॉज मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ। तो एल्यूमिनियम को कैसे रिड्यूस करते हैं? वी रिड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिकली। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बॉक्साइट से बेयर्स प्रोसेस करके हमें मिलता है प्योर एल्यूमिना, उसमें क्रायोलाइट फ्लोरस्पर ऐड करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके, और हमें होता है जूम प्रॉफिट। एल्यूमिनियम इज हैप्पी एंड रिप फॉर carbon as they burn. Like this video, smash that like button harder than oxygen smashes carbon anodes, and comment your favorite step or meme, and subscribe for more, because science is better with jokes.